जेईई मेन 2026 जनवरी फेज ओवर हो चुका है। स्टूडेंट्स को अपने परफॉर्मेंस का एक फेयर अनुमान हो चुका है। भले रिजल्ट अभी नहीं आया, पर स्टूडेंट्स डीप विद इन जानते हैं कि उन्होंने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है। एंड डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस इन जेईई मेन 2026 January attempt, I am going to suggest few things that you must do in the remaining time to do well in JEE Main and JEE Advanced exam. मैंने स्टूडेंट्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऐसे स्टूडेंट जो 240 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ये 240 या बाकी के जो मार्क्स मैं बोलूँगा ये रफ नंबर्स हैं, ये ऑफ कोर्स वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट। आपका पेपर कितना कठिन था उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक ब्रॉड नंबर है जिससे आपको फेयर आइडिया हो जाएगा। 240 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं, यू हैव डन रियली वेल। इट मीन्स दैट यू नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक तो है, आपकी स्पीड भी अच्छी है। आपका पूरा फोकस अब जेईई एडवांस के एग्जाम पे होना चाहिए। अप्रैल अटेम्प्ट में परसेंटाइल में छोटा सा इजाफा हो जाए, इसके ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 100% आपको फोकस हो जाना चाहिए जेईई एडवांस एग्जाम के लिए। और जेईई एडवांस्ड एग्जाम में आपको बेहतर स्कोर करने के लिए एक्सपोजर लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने जो 240 प्लस स्कोर कर रहे हैं, उन्होंने जेईई एडवांस्ड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन शायद नहीं किए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा अपनी एडवांस प्रॉब्लम बुक्स। उसमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है एंड नो 2 क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सिमिलर। तो आपको डाइवर्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक जगह पे मिलते हैं विथ वेल एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशंस। उस बुक को जरूर चेकआउट कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल हो सकता है। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल के बहुत सारे प्रॉब्लम वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो आप 350 प्लस एडवांस्ड इलस्ट्रेशन के नाम से एक कोर्स बना दिया है मैंने। इस चैनल पे जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सबको एक जगह कंपाइल करके कोर्स बना दिया है। उस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, बट उनका स्कोर बिल्कुल टॉप परसेंटाइल में तो नहीं है। आई मीन उनका स्कोर 200 से 240 के बीच में है। अगेन आई रिपीट कि 200, 190 हो सकता है, शायद 180 भी हो सकता है। बट जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वेल डन। ऐसे सभी स्टूडेंट्स एकदम से टॉपर्स की कैटेगरी में नहीं हैं। उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए भी ब्रॉडली मेरे सजेशंस वही रहेंगे जो अभी मैंने हाई फ्लायर्स के लिए दिए, बट थोड़े से चेंजेस के साथ। आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एनालिसिस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम स्पीड भी है। आपकी स्पीड एग्जाम में थोड़ी कम है कंपेयर टू दोज टॉप परफॉर्मर्स। आपको अपनी स्पीड को एनहांस करने के लिए प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर पाने के बाद थोड़ा सा रुक के 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट भी रुक के ये सोचिए कि किस स्टेप में शॉर्टकट पॉसिबल था। इवन ए सिंपल सिंप्लीफिकेशन मैटर्स अ लॉट इन एग्जाम कंडीशन। तो आपके लिए भी ब्रॉडली मेरे सजेशंस वही रहेंगे। आप मेरी जेईई एडवांस प्रॉब्लम बुक को जरूर ट्राई कीजिए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो बेहद ज़रूरी है कि कीजिए। उस बुक को सॉल्व करने के लिए आपको एक ही चैप्टर पे बहुत समय वेस्ट नहीं करना है। हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन कीजिए, वापस से लौट के आइए पहले चैप्टर पे, फिर से 5-5 क्वेश्चन कीजिए, फिर लौट के आइए। कीप ऑन रिपीटिंग दिस, इट विल बी ए रिवार्डिंग जर्नी, लेट मी टेल यू। आप सभी मेरे शॉर्ट कोर्स को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कोर्स में मैंने अभी तक 48 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस किए हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। और आने वाले समय में अप्रैल अटेम्प्ट के बाद 10 और सेशन करने वाला हूँ जेईई एडवांस के लिए स्पेसिफिकली। इन सभी प्रॉब्लम सेशंस में आपको मैं एक रैंडम प्रॉब्लम देता हूँ और आपको सॉल्व करने को कहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स आप नहीं कर पाते हैं तो हिंट भी देता हूँ, सोल्यूशन भी देता हूँ। तो इट इज़ अ रियली गुड प्रैक्टिस मटेरियल। हर दिन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को आप अभी से लेकर एडवांस तक करेंगे तो आपका सिलेबस रफली सब कुछ एक बार वेल रिवाइज हो जाता है थ्रू प्रॉब्लम्स विच आर रैंडम। मतलब
आपने उनको पहले से एंटिसिपेट नहीं किया, मैं क्या क्वेश्चन देने वाला हूँ नेक्स्ट आपको कैसे पता है। हालांकि उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर रखा है, फिर भी उसमें काफ़ी रैंडमनेस है और ये रैंडमनेस अब आपको अपनाना पड़ेगा अगर आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 350 एडवांस इलस्ट्रेशन भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मैक्सिमम वीडियोस को नहीं देखा है। नेक्स्ट कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने लेस देन 200 या लेस देन 180 स्कोर किया है, बट 150 प्लस तो स्कोर किया है। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं मानता हूं कि ये स्टूडियस तो रहे ही हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो जेईई मेन जैसे एग्जाम में 150 स्कोर करना संभव ही नहीं है। तो आप स्टूडियस तो हैं, पर आपके बहुत अच्छा स्कोर नहीं करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, पर्टिकुलरली ड्रॉपर्स के लिए, कि लास्ट के कुछ महीनों में उन्होंने रश किया सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और लास्ट के कुछ महीनों में पढ़े गए टॉपिक्स के क्वेश्चन जेईई मेन में उनसे नहीं हो पाए, क्योंकि आप एकदम से एक वीक में 10 दिन में किसी चैप्टर पे मास्टरी नहीं कर सकते हैं। उनको, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को थोड़े एनालिसिस पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने अभी समझाया, हर क्वेश्चन को करने के बाद एनालाइज कीजिए कि इसको और कोई बेटर तरीके से किया जा सकता था क्या, या यही स्टेप्स सॉल्यूशन में क्यों दिए गए हैं। आपको कैसे एग्ज़ाम हॉल में हिट करेगा कि आपको यही स्टेप्स लेने थे, और सिलेबस के हर नूक एंड कॉर्नर को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स को अगर किसी टॉपिक में, खास करके फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स जैसे या हीट जैसे टॉपिक में उनकी प्रिपरेशन साउंड नहीं होती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट बुलेटाइज फॉर्म में थ्योरी और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस मिल सकती है मेरे शॉर्ट कोर्स में। तो मैंने शॉर्ट कोर्स बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि शॉर्ट कोर्स डिज़ाइन ही ऐसा किया था मैंने कि भाई ये हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए पर्पसफुल हो, मीनिंगफुल हो, और उनके लिए इसमें कंटेंट हो जो डायरेक्ट फ़ायदा करे। तो ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली मेरे शॉर्ट कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इन स्टूडेंट्स को अगर इन स्टूडेंट्स के पास अगर मेरी पर्सनल टीचर सीरीज़ बुक है तो उसके सारे एग्जाम्पल्स जरूर करने चाहिए। उसके सारे एग्जाम्पल्स आपको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग देंगे। आप खुद से फील करेंगे कि आपका सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आप हर कॉन्सेप्ट को भली भांति समझते हो, आपने उनको देखा है, उन पे क्वेश्चंस किए हैं, यू विल फील कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जोर देके कहना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने आखिरी के 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने कुछ शॉर्टकट्स अपनाने पे समय कमा दिया। आपको किसी ने कहा कि ये PYQs को छांट कर 500 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, 1000 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, बस इनको बना लो, और आपको लगा कि आपको संजीवनी बूटी मिल गई, आपको यही करना चाहिए। बट अल्टीमेटली आपने देखा कि वो आपके कोई खास काम नहीं आया। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उसकी वजह से आप कर पाए, बट उतना ही टाइम आपने अगर रियली में सब्जेक्ट को ढंग से समझने पे इन्वेस्ट कर दिया होता, अगर आपने एक बुक उठाकर ढंग से थ्योरी पढ़ी होती, एग्जाम्पल्स देखे होते, कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए होते, तो आई बेट कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाते। तो ये जो PYQ कल्चर बना दिया गया है कि PYQ कर लो हो जाता है, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है, जो 200-240 प्लस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं। अगर उन्होंने लास्ट के कुछ समय में PYQs किए तो उन्हें 1, 2, 3 ऐसे कुछ क्वेश्चन दिख जाते हैं जो उन्हें नहीं आते थे शायद, पर एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। तो वो कर लेने से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और उस तरह का कोई क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो वो कर भी पाते हैं। बट जनरल स्टूडेंट जो सब्जेक्ट मैटर को समझ नहीं पाए, उनके लिए PYQ या ये टेस्ट सीरीज या ये क्वेश्चन का कंपाइलेशन, ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट, ये समझना बेहद जरूरी है। तो आपको एक बुक को करना ही पड़ेगा जिससे कि कंप्लीटनेस की फीलिंग है, उसके बाद आप उसके ऊपर वैरायटी लेयर ऑन कर सकते हो। तो अभी बाकी बचे समय में इतना टाइम नहीं है कि आप इतना कुछ कर पाओ, बट स्टिल अब आपको शायद मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी कि हाँ, एक फंडामेंटल बुक को थॉरोली करना बहुत ज़रूरी है। जितना कर सकते हो बचे हुए समय में तुम वही करो।
आपको कोई बोले कि एडवांस प्रॉब्लम बुक बना लो, इरोडो बना लो, तो वो सब बातें अभी मत सुनो। आपसे कोई कहे कि PYQ बना लो, मत सुनो। इन बातों का कोई फायदा आपको नहीं होगा, राइट। आप तो चुपचाप एक अच्छी बुक उठा के पढ़ो। मैं सजेस्ट करूंगा मेरी पर्सनल टीचर सीरीज बुक्स। अब बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उनके मार्क्स 150 या 140 से भी कम आ रहे हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ये बात रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कोई शॉर्टकट होता नहीं है, जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, और उनको अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। इस स्टेज पे जब कुछ महीने बचे हैं JEE मेन के दूसरे फेज के लिए और फिर JEE एडवांस के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा सेलेक्टिव हो जाना चाहिए। कुछ टॉपिक्स आई डोंट रिकमेंड लीविंग चैप्टर्स, बट एक चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक अगर आपको बहुत कठिन लगता है तो उसको अब आपको भूल जाना चाहिए, उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे 10 से 15% टॉपिक्स को अगर आप हटा दें अपने दिमाग से तो आपके लिए सिलेबस सडनली बहुत आसान हो जाता है और आप एक बार फिर से एनर्जेटिक फील करेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जब तक वो 15% चीज़ें आपके दिमाग में घेरा बनाए रहेंगी तब तक आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। उन चीज़ों को चुन के, सोच के, समझ के दिमाग से हटा दीजिए कि ये सिलेबस में होता ही नहीं है। बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिए। आपके कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, और आपको जिन जिन टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट्स की कमज़ोरी लगती है उन पे वर्किंग करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट। और इसके लिए फिर से मैं रेकमेंड करता हूँ मेरी पर्सनल टीचर सीरीज़ की बुक्स, या मैंने अपने ऐप में कुछ रिकॉर्डेड चैप्टर्स चैप्टर वाइज लेक्चर्स डाल रखे हैं। तो आपको अगर किसी एक चैप्टर में वीकनेस फील होती है और उस चैप्टर के लेक्चर्स अगर अवेलेबल हैं तो आप उनको लेकर ज़रूर देखिए। हाँ, जिनको कॉन्फिडेंस है, जिन्हें लगता है कि नहीं उनका रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया था और उनको बुलेटाइज्ड वे में ही चीज़ें चाहिए, तो दे कैन लुक फॉर शॉर्ट कोर्स एज वेल। या एक कोर्स है JEE एज रिकॉर्डेड के नाम से, जिसमें 11th-12th के कंप्लीट सिलेबस की रिकॉर्डिंग है, जैसा कि मैंने इस साल 12th के बच्चों को पढ़ाया है। तो बहुत स्लो पेस्ड लेक्चर्स नहीं हैं, लेकिन बहुत फास्ट पेस्ड भी नहीं है। तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे लेक्चर्स टॉपिक वाइज शायद मिल जाएंगे। आप जिस टॉपिक को, जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो मिल जाएंगे, जिनको आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो मेरा मानना है कि आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस बहुत एडवांस लेवल के प्रैक्टिस नहीं करने हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, उनको अच्छे से समझ के करना है। और ऐसे क्वेश्चंस वेल एक्सप्लेन्ड वे में आपको मेरे लेक्चर्स में भी मिलेंगे और मेरे पर्सनल टीचर सीरीज बुक्स में भी मिलेंगे। आप इनमें से किसी एक को या दोनों को फॉलो कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारना है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। मैं भी सुबह शाम गलतियाँ करता हूँ अभी भी, और सीखने की कोशिश करता हूँ। कई दफ़ा सीख भी पाता हूँ, कई दफ़ा नहीं भी पाता हूँ। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, उसी तरह कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में कमियां हैं, हम सब गलतियां करते हैं। लेट अस एक्सेप्ट देम एंड मूव अहेड। आगे बढ़ें, आगे की तैयारी करें। निराश हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 21st सेंचुरी में हैं। आप सभी के सामने मुझे नहीं लगता कि रोजी रोटी की कोई समस्या आने वाले फ्यूचर में होगी। आप सभी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। तो वो सारे टेंशन छोड़कर जो बेस्ट कर सकते हैं इस समय वो करने पे ध्यान लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।